दोस्तों स्वागत है आपका ये अग्निवीर प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को अपनी अगली वीडियो देखने के लिए। हम दोस्तों चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस भी भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए अपडेट आपको जल्दी मिलते रहें। कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? आइटा वाली टर्म कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें इमेजिनरी पार्ट हो। और तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसको सोल्व करके हमें बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन करने की शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? अब आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे कोई भी, तो उसमें सबसे पहले अगर ये साइन देखना है, अगर यहाँ प्लस है तो जो ऑप्शन में जो माइनस वाला है उनको हटा दीजिए, आंसर प्लस में ही आना चाहिए। तो ऐसे हमारे एक या 2 ऑप्शन तो वहाँ से निकल जाएंगे। मान लो यहाँ पे दिया होता है 2 + 3 आइटा 2 - 3 आइटा, तो माइनस वाला जो टर्म है उसको आप हटा दीजिए, वो इसका आंसर नहीं होगा। अब उसके बाद हमें देखना है आगे का माइनस है या प्लस। अगर आगे की संख्या प्लस है तो बड़ा वाला, जैसे कि 2 यहाँ पे दे रखा 7 24, तो जो बड़ा वाला होगा बचे हुए में सबसे बड़ा, मान लो यहाँ पे 3 आइटा यहाँ पे 4, तो 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे है माइनस तो जो उन बचे हुए में से सबसे छोटा होगा, फर्स्ट डिजिट जो होती है, ये 2 ये 3 है 4, यहाँ पे अब 2 है तो 2 वाला ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमें एक तो देखना है बीच वाला प्लस का साइन और एक देखना है हमें आगे का माइनस का साइन। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ये बहुत बार पूछे जाते हैं और इनमें अपन को ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है, इनको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करना है। कैसे सोल्व करते हैं, चलो ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन और करते हैं। √3 - 4 आइटा, इसको भी सेम तरीके का, यहाँ माइनस है तो जो प्लस वाले ऑप्शन में है उनको हमें हटा देना है शुरू में ही। उसके बाद हमें देखना है जो फर्स्ट टर्म है उसके आगे प्लस है या माइनस है। अगर यहाँ पे देखो प्लस है तो हमें बाकी 3 ऑप्शन में जो सबसे बड़ा जिसका फर्स्ट टर्म होगा वो हमको ऑप्शन टिक कर देना है आँख बंद करके। ये शॉर्ट ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने की, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये बहुत हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम होता है बहुत कम और क्वेश्चन हमारे को करने होते हैं 25, और टाइम 25 मिनट में अपन को 20 के करीब क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगर हम इनको सोल्व करने बैठेंगे तो इनमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, स्क्वायर करेंगे वो करेंगे। तो ये डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल होता है। ये इस मेथड को देख लीजिए, आप कभी कोई सा क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप कमेंट करके बताओगे आंसर क्या आ रहा है। चलो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व इट। दोस्तों ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4 आइटा इंटू में नहीं 4 इंटू में -1 √9 इंटू में -1, 4 को ये बाहर आ जाएगा 2, और √-1 की वैल्यू होती है आइटा, ये 3 और ये आइटा। हमें क्वेश्चन देख के बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर हमें इनको जब अलग अलग करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि आइटा की वैल्यू √-1 होती है। तो ये 2 इंटू 3 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, -1 होती है। तो 3 इंटू -1 = -3। दोस्तों ये आंसर आ जाएगा आपका। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं जो लगते कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हमें सोल्व हिट एंड ट्रायल से करने होते हैं। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइटा की पावर 274। तो दोस्तों कितनी भी बड़ी पावर दी हो, इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, आप क्वेश्चन को देख के मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में सोल्व कर देंगे। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लेना है, लास्ट की 2 डिजिट को। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, बच गए 3। तो हमें आइटा 4 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो बाकी सारा तो कट के 1 हो जाएगा। अब बचेगा 3, तो आइटा की 3 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। जो इसकी वैल्यू आएगी वो दोस्तों आइटा क्यूब की वैल्यू होती है -ऑफ आइटा।
माइनस ऑफ आइटा इसका आंसर आ जाएगा। हमें इतनी पावर देख के हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हमें इसका शॉर्ट एंड ट्रिक मेथड आपको बता दिया है, इस तरह सोल्व करें आप हर तरह के क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइटा की 39 प्लस आइटा की 69। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड कर देना है और जो बचेगी उसको लिख लेना है। 4 4 36 3 आइटा की 3 बच गई, प्लस को 69 को 4 से डिवाइड कर देना, 4 एकम 4, 4 6 4 7 28, तो ये बच गई एक आइटा। अब इसका डायरेक्ट हमें सोल्व कर देना है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। चलो एक और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 प्लस आइटा माइनस 1, इसको सोल्व करना है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 प्लस आइटा इन्वर्स करके लिख सकते हैं। अब इसको हम कर देंगे डिनोमिनेटर से डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो 1 माइनस आइटा बन गया, नीचे बन गया 1 माइनस आइटा का स्क्वायर। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है। 1 माइनस आइटा 1 प्लस 1, तो 1/2 1 माइनस आइटा इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सोल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ता है अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है आइटा की पावर 109 प्लस आइटा की पावर 114 प्लस आइटा की पावर 119 प्लस आइटा की पावर 124। तो हमें इसको सोल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन करने का एक बहुत ही हिडन ट्रायल रूल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से देखते ही कर पाओगे। इनका डिफरेंस क्या है 5 का, इनका डिफरेंस क्या है 5 का, इनका डिफरेंस क्या है 5। अगर ये कंसेक्यूटिव लगातार एक ही डिफरेंस से चल रही है और आइटा में है तो इन सब का सम आएगा 0। ये हिट एंड ट्रायल रूल है। कहीं भी दिख जाए कंसेक्यूटिव आइटा की पावर 1 प्लस आइटा की पावर 2 प्लस आइटा की 3 प्लस आइटा की 4 लगातार होनी चाहिए सेम डिफरेंस से या फिर सेम मल्टीप्लाई सेम प्लस में, ऐसे एडिशन में होनी चाहिए। तो उनका सम आएगा 0 के इक्वल, हमेशा इक्वल आएगा। हिडन ट्रायल रूल है, देखते ही साथ बिना देखे 0 कर देना, आंसर कति सही आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 प्लस आइटा 2n इजिकल टू 1 माइनस आइटा 2n। तो दोस्तों इसको इस साइड ले आएंगे। 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा की पूरे की पावर 2n इजिकल टू 1 हो जाएगा। अब दोस्तों आपको इसको 1 प्लस आइटा 1 माइनस है, इसको डिनोमिनेटर से कर देंगे की पावर की पावर 2n इजिकल टू 1। अब 1 प्लस आइटा का स्क्वायर 1 माइनस आइटा स्क्वायर की पावर 2 की n इज इक्वल टू 1 हो गया, ऊपर आ गया। अब हमें 1 प्लस आइटा का 1 का स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2 आइटा अपॉन में 1 आइटा का आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होना चाहिए -1, तो ये -1 हो गया और इसकी पूरे की पावर 2n इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों देखिए ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, आइटा स्क्वायर -1 से -1 ही कट जाएगा, माइनस का 2 आइटा अपॉन में 2n इज इक्वल टू 1, 2 से 2 गया और आइटा की पावर 2 की n माइनस इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ तक करने के बाद अपना ये आ जाता है आइटा स्क्वायर की पावर 2n इज इक्वल टू 1। तो हमें ऑप्शन में n की वैल्यू पुट करके देखनी है, 1 आएगी और उसमें जिस भी वैल्यू पे 1 आ जाए डायरेक्ट अब छोटा सा इसको सोल्व करेंगे। अगर n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं, आइटा की वैल्यू 2 आ जाएगी, आइटा स्क्वायर -1, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। मैं ऐसे 4 ऑप्शन पुट करके देखेंगे, उसके बाद अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। -1 प्लस आइटा √3/2 की पावर 17 प्लस -1 माइनस आइटा √3/2 की पावर 17 इज इक्वल टू 0।
तो दोस्तों हमें ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के पहले हमें पता होना चाहिए ये अपनी ओमेगा की वैल्यू होती है और ये होती है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। ये आपको याद करनी ही पड़ेगी। -1 प्लस आइटा रूट 3/2 ओमेगा की वैल्यू होती है और ये होती है ओमेगा स्क्वायर की। और हमें एक आइडेंटिटी हो जाए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये ओमेगा हो गया, ओमेगा की पावर 17 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 17। तो और दोस्तों ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 15, 2 वैल्यू बच गई। तो ओमेगा स्क्वायर बच गया यहाँ पे, क्योंकि 3 का तो पूरा डिवाइड हो रहा है, वो तो कट जाएगा। और ये हो गया 34 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33, ये बच जाएगा ओमेगा। और हमें पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। दोस्तों इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। इसके लिए अपन को ये पता होना चाहिए कि ये ओमेगा की वैल्यू है और ये ओमेगा स्क्वायर की, और ये आइडेंटिटी एक ये और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी, इनको रट लेना। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 + 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 सोल्व। तो दोस्तों अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सेम लिखा है, 2 कॉमन निकाल लिया। और हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू इस तरफ माइनस ओमेगा आ जाएगी, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 2 माइनस ओमेगा प्लस 5 ओमेगा की पावर 6। माइनस में प्लस में माइनस करेंगे 3 ओमेगा की पावर 6 आ जाएगी। 3 की पावर 6 ओमेगा 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड होगा, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1। 3 की पावर 6 आंसर आ जाएगा। दोस्तों बढ़ता है अगले तरह क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है आइटा स्क्वायर प्लस आइटा 4 प्लस आइटा 6 सोन 2n+1। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमें 2n+1 में n की वैल्यू 1 रख लीजिए। 2 × 1 3। तो हमें अब पहले 3 टर्म है उसका जो करेंगे सोल्व करेंगे वही आंसर आएगा। हमें आगे तक देखना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट क्या करना है, n की वैल्यू 1 पुट करनी है, n की वैल्यू 2 पुट कर लीजिए। पर अगर 2 पुट करेंगे तो आप क्या यहाँ पे आंसर आएगा 5। फिर हमें पहले 5 टर्म का जो आंसर आएगा वो पूरे टर्म का आंसर आएगा। इसलिए अच्छा है 1 पुट करेंगे, पहले 3 टर्म का सोल्व कर लेंगे। आइटा स्क्वायर प्लस आइटा 4 प्लस आइटा की 6। आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 है, आइटा 4 की वैल्यू पता है 1 है, आइटा 6 की वैल्यू हमें पता है -1 है। इससे ही कट जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। एग्ज़ाम सारे क्वेश्चन सारे सेम होता है, बस घुमा फिरा के पूछते हैं। ये वैल्यू हमें दे रखी है। अब हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, उस तरफ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट कर देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। तो -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 आंसर ये हो गया। अब 2 की पावर -2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 12। अब इसको 3 से ओमेगा क्यूब की पावर हमें पता होनी चाहिए 1 होती है, तो इसको 3 से डिवाइड करें तो पूरा डिवाइड हो रहा है, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी अपने पास 1। इसको टोल कर लेंगे -2 की पावर 6, इसको सोल्व करेंगे तो वो अपना आंसर आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइटा प्लस आइटा n+1 प्लस आइटा n+2 प्लस आइटा n+3 इफ़ n इज़ पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसे कि आइटा n+1 n+2 n+3 ये कंसेक्यूटिव है, लगातार है। और लगातार वाले का मैंने आपको बताया था डायरेक्ट 0 कर देना, आंसर आ जाएगा बिना देख के। जब कंसेक्यूटिव टर्म आ जाती है तो अब इसमें 1 पुट करेंगे, मान लो n1 है तो n1+1 आइटा स्क्वायर आइटा क्यूब आइटा की 4 आइटा की 4 आइटा की 3। तो लगातार जो टर्म आ रही है कंसेक्यूटिव उसका हमेशा 0 आएगा, ये हमें फिक्स है। इसको हिडन ट्रायल रूल है, इसको याद कर लो, हमारे आधे क्वेश्चन तो सीधे हो जाएंगे। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिग्मा n = 1 से 200।
आईटा की पावर n है। सो दोस्तों ये हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर इसमें हमें कुछ नहीं कर, n की वैल्यू 1 से 200 तक लेनी है अपन को। तो आईटा की 1, आईटा की 2, आईटा की 3, और हमें पता है जो कंसेक्यूटिव टर्म है आईटा की 200 है, 200 तक बनेंगे 50 पेयर, 50 पेयर बनेंगे, सारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है आईटा प्लस आईटा स्क्वायर प्लस आईटा क्यूब प्लस आईटा 4, आईटा क्यूब -1 आईटा की होती है। तो इन चारों का जो योग होता है वो हमेशा जीरो आता है। अब ऐसे 4 के पेयर बनाएंगे तो 50 पेयर बनेंगे, 50 का जीरो, अगर 51 होता तो एक बचता, फिर हमें उसको सोल्व करना होता। अगर 50 पूरे इवन नंबर है, पूरा पेयर बन रहे हैं, तो उसका जीरो आ जाएगा। तो चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 बाई आईटा प्लस -1 बाई आईटा स्क्वायर प्लस 1 बाई आईटा क्यूब -1 बाई आईटा। इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको कमेंट में आंसर बताना है। इस तरह का सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, जो आपको करने को बताना है। जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों, जिससे आपको पता चले, हमारा भी उत्सुकता बढ़े। सो दोस्तों ये एक नंबर दे रखा है, इसमें पूछा है इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी गलती कर देते हैं लोग, सीधा माइनस का रूट -5 आंसर लिख देते हैं, पर दोस्तों ये गलत है। इसके लिए हमें पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई -√1 3 प्लस √5 आईटा। अब ये √5 जो है ये इमेजिनरी पार्ट होता है, माइनस नहीं होगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट आईटा के साथ वाला होता है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 5। सो दोस्तों इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए ओमेगा जहाँ भी आ जाए वहाँ एक ही फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। हमें 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा की वैल्यू 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 2 ओमेगा हो जाएगा, एक ही ओमेगा पहले था, एक माइनस का ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पे -2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 5 हो गई। अब -2 की 5 कॉमन आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, इसकी वैल्यू 5 हो गई और इसकी वैल्यू भी 5 हो गई। अब इसको 2 की 5 ओमेगा की 5, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें पता है 1 है, तो इसमें ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, ये 5 दूनी 3, तो ये ओमेगा बच जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -2 की 5 इंटू -1 2 की 5, इसको सोल्व करेंगे, आंसर अपना आ जाएगा 32। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें बस हमें पेन बहुत कम चलाना है, हमें लॉजिक ज़्यादा यूज़ करने हैं। जिसको ये लॉजिक पता है, ये लॉजिक पता है, वो इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकता है। अगर हमें यही नहीं पता है तो हम इस सोल्व करते जाएंगे, पेज भरते जाएंगे, और हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कंपटीशन के एग्ज़ाम में। सो दोस्तों चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो इसमें एक प्रॉपर्टी यूज होती है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। इसको इस साइड ले जाएंगे प्लस का, इसका 1 आंसर आ जाएगा इक्वल टू 1। ये अपन को प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो कौन से प्लेन में लाई करेगा, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। द कम्प्लेक्स नंबर, ये आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में, जो अग्निवीर के, एयरफोर्स के एग्ज़ाम वगैरह अभी आ रहे हैं, उनमें ये बहुत बार पूछे जाएंगे। z माइनस आईटा अपन में z प्लस आईटा इक्वल टू 1। अब हमें बताना है ये किस प्लेन में लाई करेगा, ए एक्स एक्सिस में, बी द लाइन y इक्वल टू 1, सी सर्कल, डी नन। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको हिडन ट्रायल रूल बताता हूँ, जिसे आप इमेज के यूज कर। अगर यहाँ पर 1 की जगह 2, 3, 4 या कुछ भी हो 1 की जगह, तो वो सर्कल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। 1 है तो सर्कल नहीं होगा। अगर 2, 3, 4 है तो आँख बंद करके उसको सर्कल कर देना। चलो ये 1 हो गया।
अगर आइटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो x में लाई करेगा, अगर आइटा की वैल्यू नेगेटिव है तो वो y में लाई करेगा। तो इसमें आइटा की वैल्यू है नेगेटिव, तो दोस्तों किस में लाई करेगा ये आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों अगर यहाँ पे आइटा है, इमेजनरी पार्ट है, तो वो अपना x एक्सिस पे लाई करेगा। अगर यहाँ आइटा की जगह 2, 3, 4 या कोई भी नंबर था तो वो y एक्सिस में लाई करेगा। तो इसमें आइटा है तो ये x एक्सिस में ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो चलो ये क्वेश्चन z-5 आइटा z+5 आइटा = 1 ये किस में लाई करेगा ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे आपको पता चले आप कितना सीख पा रहे हो। मैं सारे क्वेश्चन आपके सामने सोल्व करता हूँ, कोई पहले से नहीं लिख के लगता, कोई ऐसा वैसा नहीं है, तो आपको अच्छी समझ में आएंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। z-2 z+2 = 2, इसका आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों मैंने बताया था 1 के अलावा अगर कुछ भी आ जाए तो सीधा कर देंगे सर्कल। आँख बंद करके सर्कल वाले ऑप्शन पे टिक लगा देना, आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल के थोड़ा क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में -1 √-1 इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और बंदा हमेशा देख के डर जाता है, पता नहीं किस तरह का क्वेश्चन है किस तरह का नहीं है। तो हमें पूरे को x के इक्वल मान लेते हैं, -1 - x -1 लिखेंगे और इसको पूरे को अपन को x के इक्वल मान लिया। ये वाला जो यहाँ से है -1 - x = x, क्योंकि ये x ही है, हमें पूरे को x के इक्वल मान लिया। अब हमें चल लिखते हैं -1, ये तो सेम आ गई वही -1 तो इसको भी हम -x के इक्वल लिख सकते हैं और पूरा भी x। अब इसको सोल्व कर लेंगे x² + x +1, और हमें पता होना चाहिए इस इक्वेशन के रूट क्या होते हैं। अगर कोई भी इस तरह के तो उसके दो रूट ओमेगा और ओमेगा² यही मिलेंगे, इमेजनरी रूट मिलेंगे ओमेगा + ओमेगा², तो इसका आंसर आ जाएगा ओमेगा ओमेगा²। तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ रखा है इसने, 1 + 2 आइटा 1 - 1 - आइटा²। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे, इस तरह क्वेश्चन को दोस्तों कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट नीचे सोल्व करना है और आंसर आ जाएगा। नीचे के पहले इक्वेशन सोल्व करने उसके बाद आंसर आ जाए। इसका आंसर कमेंट करके सोल्व करके फ़ोटो लेके कमेंट में डाल के बताइए। सो दोस्तों चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। -1 + आइटा √3 48। सो दोस्तों इस वैल्यू को देख के आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए, ओमेगा की वैल्यू -1 + आइटा √3, जैसा कि मैंने बताया था पीछे शुरुआत से ढंग से अगर आपने पढ़ा है तो ये होती है ओमेगा की वैल्यू। अब यहाँ पे हो जाएगा, इसको साइड ले जाएंगे, 2 ओमेगा = -आइटा + आइटा √3। इसकी जगह हम 2 ओमेगा लिख सकते हैं, 2 ओमेगा की पावर 48 लिख सकते हैं, 2 की पावर 48 ओमेगा की पावर 48। अब मैंने बताया था ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 3 = 18, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 की पावर 48 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमें जितनी ज़्यादा फॉर्मूले जो आइडेंटिटीज याद होगी हम उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व और कम टाइम समय में सोल्व कर पाएंगे। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओमेगा 10 + ओमेगा -10। तो ये क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है, ये है वो है, पर इसको हमें कुछ नहीं करना, ओमेगा की 10 को नीचे ले जाना है। अब हम इसे ओमेगा क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है, ओमेगा + 1/ओमेगा। अब इसको सोल्व कर लेना है, डायरेक्ट कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो 3 से डिवाइड करें तो 1 ओमेगा बचेगा, नीचे भी 1 ओमेगा ही बचेगा। अब ओमेगा एलसीएम लेंगे, ओमेगा² + 1। अब 1 + ओमेगा + ओमेगा² = 0, 1 + ओमेगा² - ओमेगा -ओमेगा/ओमेगा -1 आंसर है। तो आइडेंटिटी जितनी हमें याद होगी उतने हम ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इनका आंसर मैंने आपको बताया कंसेक्यूटिव टर्म्स में है,
और 200 टर्म्स हैं तो 50 पेयर बनेंगे, इवन है तो इसका आंसर आएगा 0। तो दोस्तों इन पे थोड़ा ध्यान देना है, बहुत कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। ये आप इसको वैसे सोल्व करोगे बिल्कुल नहीं होगा, बहुत लंबा जाएगा, इतना टाइम अपने पास होता नहीं। इसको अपन को सोल्व कर 2 कॉमन ले लिए इसमें से और इसमें से, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 27। 1 + ओमेगा स्क्वायर की माइनस ओमेगा, ये आपको पता होनी चाहिए आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। चलिए 2 ऑफ माइनस ओमेगा की पावर 27 माइनस माइनस प्लस -3 ओमेगा की पावर 27। ओमेगा 27 की वैल्यू होगी 1 -3 की पावर 27। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। और दोस्तों एक नया टाइप का क्वेश्चन आया है, देखो इसको करते हैं। ये आपके काफ़ी का कोणांक बताना है, ये कौन से कोणांक जिनमें निकालना होता है उसमें वैल्यू tan इनवर्स y/x करके निकालेंगे। जो y होता है इसमें वो आइटा वाला पार्ट होता है और जो x होता है वही आगे वाला पार्ट होता है। तो tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है इसमें -1 और x की क्या है -1, तो tan इनवर्स 1। अब इनवर्स में है तो tan की वैल्यू 1, tan इनवर्स 10 π/4, tan π/4 कौन से क्वाड्रेंट में होगा इसमें लाई करेगा। तो ऐसे पूछ लेता है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जिनमें एंगल पूछे जाते हैं उसमें tan इनवर्स y/x, y अपना आइटा वाली टर्म और x अपनी दूसरी वाली टर्म, सीधा सोल्व करेंगे फॉर्मूला लगा के, आंसर आ जाएगा आसानी से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इसमें हमें पूछा है विच इज़ करेक्ट। ए ऑप्शन है Z1 + Z2 < Z1 + Z2। दोस्तों इसमें हमारा यही ऑप्शन है, हमें इनके लिए आइडेंटिटी याद करनी होगी। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हमें बेटर है कि हमें इनका आइडेंटिटी याद कर ले, ये इसमें सही आएगा। इसकी आपको सभी आइडेंटिटी इससे रिलेटेड कमेंट करके बतानी है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 + i√3/2 100 + -1 - i√3/2 की पावर 100। अभी हम क्वेश्चन लग रहा है बहुत बड़ा, अगर इसको सोल्व करने बैठेंगे कि 100 की पावर में कैसे करें कैसे ना करें। अगर आपको पता है इसकी वैल्यू ओमेगा है और इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, तो आप इसको सोल्व कर देंगे। अगर आपको नहीं पता इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, तो आप कभी सोल्व नहीं कर पाएंगे। और कंपटीशन एग्जाम में अपने पास इतना टाइम होता भी नहीं है। इसकी वैल्यू ओमेगा की पावर 100 रख देंगे प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 रख देते हैं। अब इसको 3 से डिवाइड, वही अब सेकंड आइडेंटिटी हमेशा ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, 3 से डिवाइड करेंगे 1 ओमेगा बच जाएगा, 99 तो पूरा चल जाएगा। यहाँ 200 है 198, यहाँ पे 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा यहाँ की -1। तो अगर हमें फॉर्मूले पते हैं तो हम क्वेश्चन सोल्व करने में मुश्किल से 20 या 30 सेकंड लगाएंगे। अगर हमें जब क्वेश्चन का फॉर्मूले नहीं पता तो हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों बेटर है आप पहले फॉर्मूले याद करें उसके बाद करें। ओके चलो एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स ऑफ x² + x + 1 के मूल है। तो x की पावर 2008 प्लस बीटा की पावर 2008 की वैल्यू निकालें। अब हमें पता है इस इक्वेशन के रूट ये होते हैं जिनके मूल दिए हुए हैं। तो अल्फ़ा को हम गामा 2 ये ओमेगा ये लिख सकते हैं और बीटा को ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 2008 लिख सकते हैं। अब इसके पास इसको डायरेक्ट सोल्व करना है, ओमेगा क्यूब की पावर 1 पुट करके। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर दें यूट्यूब चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोगों को जिससे आप कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। ऐसे ही नई वीडियो जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।